हेलो बच्चों, आज हम 9th कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है गोदोहनम। यह पाठ चतुर्व्यूहम पुस्तक में से लिया गया है। एक नाटक का ये छोटा सा अंश है। इसमें एक व्यक्ति लालच में आकर के अपनी गाय का दूध 1 महीने तक नहीं निकालता, ताकि महीने बाद बहुत सारा दूध इकट्ठा हो जाएगा और उसको बेच करके मैं बहुत सा धन प्राप्त कर लूँगा। लेकिन लालच का फल उसको ऐसा मिलता है कि गाय का दूध सूख जाता है और जब वो दूध निकालने लगते हैं तो वह उस व्यक्ति को अपनी टांगों से चोट पहुंचा करके उसको रक्त रंजित कर देती है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को जो काम जिस समय का है उसी समय ही करना चाहिए। लालच में आकर के उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो हम पाठ शुरू करते हैं। प्रथम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदनानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। इसके पात्र हैं, उसमें एक स्त्री है मल्लिका। वह मल्लिका मोदनानि रचयन्ति, लड्डुओं को बनाती हुई, मोदकानी होते हैं लड्डू, लड्डुओं को बनाती हुई मंद स्वरेण, धीरे स्वर से शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। तत्पश्चात मोदक गंधम, लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मना, खुश मन वाला चंदन प्रवेश करता है। कि पहले मल्लिका लड्डू बना रही होती है और शिव स्तुति कर रही होती है। इतने में उसका पति चंदन वहाँ पर खुश होकर प्रवेश करता है, उसे लड्डुओं की सुगंध आ जाती है। तो चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। विलोक्य देखकर अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूतवा, खुश होकर के आस्वादयामि तावत, तो मैं इनका स्वाद लेता हूँ, यानी मैं इन लड्डुओं को चखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेने की वो इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम, उसकी बात सुन करके मल्लिका क्रोध में आ जाती है कि विरम विरम, ठहरो ठहरो, मां स्पर्श मत करो, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को, जो मैं ये लड्डू बना रही हूँ इनको हाथ मत लगाओ। चंदन है, किमर्थम क्रोध्यसी, चंदन कहता है कि किस लिए क्रोधित हो रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमे अस्मि, कि तुम्हारे हाथ से बने हुए, तब हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथ से बने हुए मोदकानि दृष्ट्वा, लड्डुओं को देखकर अहम जिह्वा लोलुप्ताम, मैं जिह्वा की लोलुपता को नियंत्रितुम अक्षमे अस्मि, नियंत्रित करने में अक्षम हूँ, कि मुझे लालच आ रहा है इन लड्डुओं को खाने का और मैं अपने लालच को रोकने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो कि लड्डू देख करके मुझसे रहा नहीं जाता। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ मैं अच्छी तरह जानती हूँ, सम्यक ठीक से जानामि जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये जो लड्डू हैं यह पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदन तरहि शीघ्र में पूजनम संपादय, तो जल्दी अपनी पूजा पूरी करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दे दो। मल्लिका भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखी भी सह श्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम स्व सखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ स्व प्रातः, कल प्रातःकाल, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गमिष्यामि जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। चंदन है, सखी भी से, सखियों के साथ, न मया से, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, उसे दुख होता है कि वह सखियों के साथ जा रही है और उसके साथ नहीं जा रही। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला दया सर्वा गच्छन्ति, हाँ
चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सारी जा रही हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में वापस लौट आएंगे। तावत गृह व्यवस्थाम धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, तो तुम घर की व्यवस्था और गाय के दूध को दोने की व्यवस्था का पालन करना, यानी घर का भी ध्यान रखना और गाय का दूध भी समय पर निकालते रहना। पहला दृश्य समाप्त होता है। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य, चंदन अस्तु गच्छ, अच्छा जाओ, सखी भी से धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सभी ठीक से पालन करूँगा, यानी घर की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारा पंथान मार्ग, तुम्हारी यात्रा शिवास्ते कल्याणकारी हो। चंदन मल्लिका तु धर्म यात्रायै गता, उसके जाने के बाद चंदन ये सोचता है कि मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु खैर, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध दोने का काम करके तत्पश्चात अपने लिए मैं नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्त नंदिन्या समीपम गच्छति, दूध का पात्र हाथ में लेकर के नंदिनी के पास जाता है। उमा, इतने में पड़ोस से आती है एक उमा, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन उमे अहम तू मातुले, ये उमा मैं तो मामा हूँ। उसने स्त्री के वस्त्र धारण किए हुए थे, इसलिए उमा को पता नहीं चला, तो उसने आती आवाज़ें लगाई मामी मामी। फिर चंदन कहता है कि हे उमा अहम तू मातुले, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। कथा कहो किम ते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं, तुम्हारा क्या काम करूं। उमा मातुल मामा, पितामह कथयति मास अनंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, पितामह कहते हैं, दादा कहते हैं कि मास अनंतरम, मास के अंत में अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, हमारे घर में एक बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 300 सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते, तो वहाँ पर 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भी करणीया, यह व्यवस्था आपने करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से 300 सेटकक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम अच्छी बात है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, यह तुम अपने पितामह को, अपने दादा को कह देना। उमा धन्यवाद मातुलय, हे मामा धन्यवाद। याम्यधुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, और वो चली जाती है। 2 दृश्य इसके समाप्त हो गए। अब है तीसरा दृश्य, तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य। चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलिषु गणयन, अपनी उंगलियों पर गिनता हुआ, अहो सेटक 300 पयांसी, 300 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लप्से, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। नंदनीम दृष्टवा, नंदनी की ओर देखकर, भो नंदनी, हे नंदनी, तब कृपया तु अहम धनिके भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न सधेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत अधिक सेवा करता है। चंदन चिंतयति, सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में दूध की आवश्यकता होगी।
यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दूध दोहता हूँ, दूध निकालता हूँ, तरही दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, अर्थात खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूँ। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, खैर मैं मास के अंत में ही सारा दूध दोह लूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, ऐसा करते हुए 7 दिन बीत गए। सप्तांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। वो काशी विश्वनाथ मंदिर पूजा के लिए गई थी, तो सप्ताह के अंत में वो वापस आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वामिन प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद को ले लो, प्रसाद को खा लो। चंदन मोदकानी खादती वदचे, चंदन लड्डुओं को खाता है और कहता है, चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा ठीक से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ। काशी विश्वनाथ की कृपा से जो प्रिय हुआ है, जो भला हुआ है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। मल्लिका स आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं एवं ऐसा ही है। धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त प्रिय और क्या है। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर मास के अंत में एक बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 30 सेटक मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहाँ पर 300 लीटर दूध हमारी तरफ से दिया जाना है, कि हमने देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, किंतु इतना सारा दूध, इतनी मात्रा में दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन विचारे मल्लिके, हे मल्लिका सोचो, विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामि चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, प्रतिदिन दूध दोहकर उसको अगर हम रखते हैं तो वह सुरक्षित न तिष्ठति, नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दुग्ध दोहन नहीं करते, दूध को हम नहीं दोहते। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्यामि, उत्सव के दिन ही हम सारा दूध दोह लेंगे। मल्लिका स्वामिन, हे स्वामी, त्वम तु चतुर्थम है, तुम तो बहुत चतुर हो। अति उत्तम विचार है, अति उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नन्या सेवाम एव करिष्यामि, अब से अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब हम दूध दोहना छोड़कर केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यामि, केवल नंदिनी गाय की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यामि, इससे हम अधिक से अधिक दूध मास के अंत में प्राप्त कर लेंगे। द्वयेव धेनो सेवायाम निरतो भवतः, दोनों ही चंदन और मल्लिका उस गाय की सेवा करने में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोजयते, इस क्रम में वो गाय को घास खिलाते हैं और गुड़ भी खिलाते हैं। कदाचित विषाणयों तैलम लेपयते, कभी कभी उसके सींगों पर तेल लगाते हैं। तिलकम धार्यते, तिलक लगाते हैं। रात्रो नीराजनेन अपि तोष्यते, और रात्रि को आरती आदि करके उसको संतुष्ट करते हैं। चंदन मल्लिके, हे मल्लिका आगच्छ, आओ। कुंभकारम प्रति चलावे, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी हमने करना है। द्वैव निर्गतो, दोनों ही चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्य, यहाँ तीसरा दृश्य समाप्त होता है और चौथा शुरू होता है। चतुर्थम दृश्य कि वो उस कुम्हार के पास जाते हैं। कुंभकार है कुम्हार, घट रचनायाम लीन गायती, घड़ा
बनाने में व्यस्त है और वो गीत गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतो रचयामि घटानहम् जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृतिका घट है। ज्ञात्वा अपि, यह जानते हुए कि जीविका हेतु अपनी जीविका के लिए रचयामि घटानहम्, मैं घड़ों को बना रहा हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम यथा एष मृतिका घट है, जैसे ये मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, जल्दी ही टूट जाएगा, उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है। यह जानते हुए भी मैं अपनी जीविका चलाने के लिए घड़े बना रहा हूँ। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम् जीवनम भंगुरम सर्वम यथा एष मृतिका घट है, जैसे ये मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है। यह जानते हुए भी मैं अपनी जीविका चलाने के लिए घड़ों को बना रहा हूँ, घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। चंदन है। नमस्करोमि तात, हे तात मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ, मुझे 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, क्या दे दोगे? देवेश, उस कुंभकार का नाम है देवेश। कथम न, क्यों नहीं? विक्रणाय एव एतः, ये तो बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान, घड़े ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, 500 105 रुपये दे दो। चंदन, साधु, ठीक है। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बिकने के बाद ही देने में मैं समर्थ हूँ। जब दूध बिक जाएगा उसके बाद ही मैं घड़ों का मूल्य दे पाऊँगा। देवेश है। क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करो। मूल्य बिना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा मैं नहीं दूंगा। न दास्यामि, नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, इस बात को सुन करके मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। तात, हे तात, यदि अधुना ए मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, यदि अभी मूल्य आवश्यक है, यानी अभी आपको इनका मूल्य चाहिए, तो आप ये मेरे आभूषण ग्रहण कर लो, ले लो। देवेश है। पुत्री के, हे पुत्री, न अहम पाप कर्म करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, किसी तरह भी मैं आपको आभूषण से हीन नहीं करना चाहता। नैतु यथा अभिलषितान घटान, जितने घड़े आपको चाहिए वो आप ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बिकने के बाद ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभो, दोनों। धन्योऽसि तात, हे तात आप धन्य हैं। धन्योऽसि, धन्य हैं। यहाँ पर चौथा दृश्य समाप्त हो जाता है। अब है 5वां दृश्य। पंचमम दृश्यम। मास अनंतरम संध्या काल है, मास के पश्चात संध्या का समय। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एकत्र रिक्ता, एक जगह ही खाली नए घड़े इकट्ठे किए हुए हैं। दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासिन अपरत्र आसीन है, दूध को खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी दूसरी तरफ बैठे हैं। चंदन, धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके। मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके। मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका सत्वरम जल्दी आगच्छ आओ। मल्लिका आयामी नाथ, हे नाथ मैं आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, दूध दोहने का कार्य आप आरंभ कीजिए। चंदन, यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब गाय के समीप जाकर दूध दोहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तो गाय पिछले पांव से प्रहरती, प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण से पतति, और वह चंदन पात्र के साथ, यानी जिस पात्र में दूध निकालना था उसके साथ ही वो गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते,
और कहता है कि नंदिनी, गाय को कहता है नंदिनी दुग्धम देही, दूध दे दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी बार बार पाँव के प्रहार से उसको चोट पहुंचाकर मारकर चंदन को रक्त रंजित यानी खून से लथपथ करोति कर देती है। हा हतो अस्मि, हा मैं मारा गया। चीत्कारम कुर्वन पतति, चीखता हुआ वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण नंदनम चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सारे हैरान होकर चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं कि ये गाय को क्या हो गया, दूध देने की बजाय उसे वो चोट पहुंचा रही है। मलिका चीत्कारम श्रुत्वा, चीखने की आवाज़ सुनकर, चंदन को जब चोट लगती है तो वो चीखने लगता है, तो मलिका उसकी आवाज़ सुन करके झटिति प्रवेशी, झट से प्रवेश करके नाथ किम जातम, हे नाथ क्या हो गया। कथम त्वम रक्त रंजित है, तुम खून से लथपथ कैसे हो गए। चंदन धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाती, यह गाय दूध दोने की अनुमति नहीं दे रही। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया आरंभ करने के समय से ही यह मुझे मार रही है। मलिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्ये दुग्धुम प्रयतते, मलिका गाय को स्नेह वात्सल्य के साथ बुला करके दूध दोहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एविति अवगच्छति, किंतु गाय दूध से रहित है यानी उसके दूध नहीं है, इतना उनको ज्ञात हो जाता है। मलिका चंदनम प्रति, चंदन के प्रति नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हमारे से बहुत अनुचित कार्य हो गया है। यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, कि मास पर्यंत यानी महीने के बाद हम गाय का दूध निकाल रहे हैं। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वो मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम, मुझे भी ज्ञात हो गया है। यत अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हमने हर तरह से ही अनुचित कार्य किया है। यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि हमने पूरे महीने तक गाय का दूध नहीं दुहा। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए गाय का दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। कार्ये मद्यत नियम यत तद्यैव विधीयेताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, कि यत कार्यम, जो कार्य अद्यतनीय अद्य विधीयताम, जो कार्य आज करने का है उसे अद्य विधीयताम, आज ही करना चाहिए। विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, जिसकी गति इसके विपरीत होती है यानी आज का कार्य आज नहीं करता, कल तक वो छोड़ देता है, उसकी गति विपरीत होती है, वह कष्ट का अनुभव करता है। कार्ये मद्यत नियम यत तद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, कि जो कार्य आज करने का है उसे आज ही विधीयताम करना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, जिसकी गति विपरीत होती है यानी आज का कार्य आज नहीं करता, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही अवश्य ही कष्ट का अनुभव करता है, उसे कष्ट होता है। मलिका आम भरता है, ठीक है पतिदेव, सत्यमेव सत्य ही है। मया अपि पठितम, मैंने भी पढ़ा है। यत कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणाकांक्षिणम, यह करोति अविचार्य एतत् स विषीदति मानव, कि कल्याण को चाहने वाले लोगों के द्वारा सुविचार्य, अच्छी तरह सोच समझकर विचार करके ही कार्य विधातव्य करना चाहिए। यह करोति अविचार्य, जो बिना विचार्य कार्य करता है, एतत् स विषीदति मानव, वह मनुष्य दुखी होता है। किंतु
प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्। ये बात सुनी तो थी, परंतु प्रत्यक्ष रूप में आज ही इसका अनुभव हुआ है। सर्वे दिनस्य कार्ये तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम। दिन का कार्य उसी दिन ही करना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम। जो ऐसा नहीं करता वह अवश्य ही निश्चय ही कष्ट का अनुभव करता है, यानी दुखी होता है। जमनी का पतनम, पर्दा गिरता है। सर्व मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काले पिबति तदरसम। लेन देन के और कर्तव्य कार्यों को जो जल्दी से नहीं कर लेता, काल उसके रस को पी जाता है, यानी समय बीतने पर उसका अच्छा परिणाम हमें नहीं मिलता। इसलिए जो कार्य जिस समय का है उस समय ही उसी को संपादन कर लेना चाहिए। ये था तीसरा पाठ गोदोहनम, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें समय पर कार्य करना चाहिए, अपने कार्य को आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।